रामचंद्र के काज संवारने के लिए व्यक्ति में 5 बातें होनी जरूरी है। बहुत गहराई के साथ सुनिए, माइंड के साथ। काम करने के लिए 5 चीजें नहीं चाहिए। काम तो कैसे भी कर सकते हो, काम तो कैसे भी हो सकता है। जब खाना बनाना है बहन जी को, किसी बहन को दुनिया की, तो गरियाते गरियाते चिड़चिड़ाते गरियाते लड़ाई करते और ठोक ठाक के ले बने के बाद ले बने के बाद, तो बनाई वो भी है, बनाई खाना वो भी है। अब एक जरा बढ़िया बनाए तो प्यार से बनाए, वो बनाई वो भी है, ठीक है ना। तो काम करना तो कैसे भी कर दो उल्टा पुल्टा, लेकिन काज संवारने के लिए संतों ने खोज किया है कि जिसको काज संवारने की इच्छा अंदर से हो रामचंद्र के, उस आदमी के अंदर 5 बातें होनी चाहिए। जिसमें 5 बातें नहीं होंगी वो काम कर तो सकता है, काम संवार नहीं सकता, संवार नहीं पाएगा। अपने को चेक करो, आप में ये 5 बातें हैं कि नहीं। अगर हैं तो आप भी काम संवारोगे, करोगे नहीं, संवारोगे। जिस काम को हाथ लगाओगे वो काम संभलेगा, वो खाली होगा नहीं। होने को तो मैंने कहा ना, काम तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन काम संवारना तो खाली उसी बस का है जो जिसके अंदर 5 चीजें हो। कौन कौन? ध्यान दे के सुनो, बहुत गहराई साथ। समझ में ना आए तो हूं समझो, नीक न लगे तो हूं बैठो, और बिल्कुल न मन लगे तो सो जाओ, लेकिन तब हूं बैठो, सो के सुनो। 5 बातें चाहिए, वो काम संवार सकता है। 1, हनुमान जी को चेक करना, हनुमान जी के अंदर ये 5 बातें हैं, तभी वो काज संवारे, किए नहीं है, संवारे। नंबर 1 संतों ने निकाला अर्थ इसका, पहली बात चाहिए बल। बल, जिसमें बल नहीं है वो काम कर तो सकता है कैसे भी खींच खांच करके, संवार नहीं पाएगा। संवारने के लिए तो बल चाहिए। और हनुमान जी के अंदर बल की कोई कमी है क्या? अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, रामदूत अतुलित बल धामा। पहली चीज चाहिए इंसान के अंदर, खूब प्रचुर मात्रा में बल चाहिए, वो काम संवारता है ठीक से। दूसरी चीज लिखी है शास्त्रों में, धैर्य। जो अधीर्य लोग हैं ना, अधीर्य, उतावले, वो टेढ़ा मेढ़ा कर तो डालते वो भी है काम, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करते। अधीर्य लोग, जिसके अंदर धैर्य मति में है, वो काम खाली करता नहीं है, पूरा नहीं करता है, वो काम को संवारता है ठीक से करो। और हनुमान जी के अंदर चेक करो, चौपाई पढ़ो, क्या लिखा है? ताहि मारी मारुत सूत बीरा, ताहि मारी मारुत सूत बीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीरा, जिसकी मति में अत्यंत धैर्य है, वो रामचंद्र के काज करता नहीं, संवार देता है। नंबर 3 संतों ने निकाला, आत्मभान। बल, धैर्य, आत्मभान। आत्मभान माने कैसे बताऊं? आत्मभान माने क्या होता है? कोई है आप में से? आत्मभान, तीसरा सूत्र लिखा है, आत्मभान। पाठक जी बताओ। अरे वाह वाह वाह। अपने अपने अपना आकलन करना, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। हनुमान जी में ये चीज नहीं थी, बाई चांस आत्मभान नहीं था उनके अंदर, अपने को भूले हुए थे। तब एक गुरु ने उनको आत्मभान कराया, जामवंत गुरु है, ब्रह्मा है, वो आत्मभान करा दिया। और आत्मभान जब तक नहीं कर पाओगे कि हम क्या चीज हैं, तब तक काम कर तो सकते हो, संवार नहीं सकते हो। पहले अपने को पहचानना पड़ता है, हु आई एम आई, मैं कौन हूं। अपने को बाई चांस भूल जाओगे, अगर कोई जामवंत के ऐसा गुरु आपके निकट है तो आपको याद कराएगा, याद कर तू कौन है, याद कर। कहा रीछ पति सुनु हनुमाना, हाय रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनया बल
पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना। पवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाए। ये सब आत्म भान है। पवन के बेटे हो, पवन के समान बल है तुम्हारे अंदर, तुम चुप बैठे हो। कौन काम तुमसे नहीं हो सकता है? आत्म भान, अपने को पहचानना। जो अपनी शक्ति को पहचान गया है, अपनी ताकत का जिसको भान हो गया है, वो राम काज करता नहीं है, वो फिर संवार देता है। तीसरा आइटम बल, धैर्य, आत्म भान। और चौथी चीज, 5 चीजें होंगी तब राम काज संवार पाओगे आप। चौथी चीज का नाम है बुद्धि प्रतिभा। इंसान के पास बुद्धि नहीं होगी तो फिर वो कर तो देगा, करेगा तो बुद्धिहीन भी काम। बुद्धिहीन काम नहीं कर देगा, बुद्धिहीन भी काम कर देगा। लेकिन बस क्या करते हैं? एक पति था, बुद्धिहीन पति, तो उसकी बीवी ने उसको 2 अठन्नी दिया, उस जमाने की बात है, और 2 अठन्नी दिया और कहा जाओ सब्जी ले आओ। तो क्या लाना सब्जी में? कहा इस अठन्नी के आलू ले आना, एक अठन्नी के ले आना बैंगन, बस ले आओ। अठन्नी आलू, अठन्नी बैंगन, 2 अठन्नी दे दिया पति को मिट्टी में, कहा जा ले आओ। अब वो कुछ दूर गया बुद्धू और फिर लौट आया द्वारे पर से। तो बीवी ने कहा क्या हुआ, अब क्या हुआ? कहा वही ये तो बताई नहीं तुम कि 2 अठन्नी है, इसमें से किस अठन्नी के आलू लाऊं और किस अठन्नी के बैंगन लाऊं? कहा यार तू आलू ले आ बस दादा, तू मेरा 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 दिमाग मत खा, हाँ आलू ले आ तू बस। तो काम तो आलू तो ले आया, वो भी बुद्धू भी, लेकिन क्या वो काज संवार पाया? सब्जी तो ले आया। पागल को भी काम सौंप दो, झाड़ू मार दो, झाड़ू मार देगा, काम तो कर देगा, लेकिन क्या काम संवार पाएगा? वो संवार नहीं पाएगा। संवारने के लिए बुद्धि प्रतिभा चाहिए। हनुमान जी के पास बुद्धिमताम वरिष्ठम। लंकिनी ने वो सुरसा ने क्या आशीर्वाद दिया मालूम? जब सुरसा जब हनुमान जी की जांच वाच कर ली, आशीर्वाद क्या दी है? राम काज सब करी हो। अब करी हो नहीं, तुम सब संवारोगे राम का काम। क्यों? क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान। मैंने आपको चेक कर लिया है हनुमान जी, तुम बल के और बुद्धि के निधान। निधान माने भंडार हो, भंडार। तुम काम करोगे नहीं, तुम काम राम जी के संवारोगे। जाओ रामचंद्र के काज संवारे। 4 हो गई। 5वीं चीज का नाम लिखा है शास्त्रों में, 5वीं भी चीज चाहिए एक, वो है परमात्मा के चरणों का प्रेम। रघुपति प्रिय भक्तम। देखो रामचंद्र के काज संवारने के लिए राम का प्रिय भक्त होना भी आवश्यक है। जिसके आप भक्त होगे उसका काम संवारोगे। जैसे जैसे किसी की हमारे प्रति बहुत तगड़ी श्रद्धा हो, हमसे बहुत प्रेम करता हो, मान लो हमसे, रमेश भाई से, और उसको हम काम दें कि जाओ 1 कप चाय ले आओ मेरे लिए, कल्पना कीजिएगा। बहुत विकट प्रेम मुझसे करता हो, अब बहुत श्रद्धा मेरे बहुत हो उसकी, और मैं उससे चाय मंगाऊं 1 कप बना के लाएगा, तो वो जो चाय लाएगा वो अपनी पूरी बुद्धि और ताकत लगा देगा कि महाराज जी के लिए कितनी बढ़िया चाय बनाऊं मैं, कितनी अच्छी चाय, ठीक है ना। वो चाय बनाएगा नहीं, चाय को संवारेगा मेरे लिए। क्योंकि वो मुझको प्रेम करता है। अच्छा कोई ऐसे हल्के में, अरे बाबा पंडित आते हैं, पंडित बाबा, और उसे कहीं चाय ले आओ, कहो लैबे न करे हो, हाँ कहो लैबे न करे, हाँ कहे हाँ हाँ तुम बैठो भाई लिहाई थे, और कहो कहूँ जाके बूढ़ पड़े जाए वो चाय न लावे, हाँ और लावे तो ऐसे ऐसे ले पियो, हाँ। तो रामचंद्र का काम करने के लिए 5वीं शर्त है कि वो रामचंद्र का प्रिय भक्त होना चाहिए। वो फिर काम करेगा नहीं, वो काम को संवारेगा। जैसे ये बच्चियां ठाकुर जी की भक्त हैं, ये दोनों बेटी, अब कोई बड़ाई नहीं कर रहा, हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं। अब ये ठाकुर जी की सेवा करे अपने, और कोई और लगा दो ड्यूटी पर कि आज ये नहीं करे, आज तुम नहवाओ, तुम कपड़ा पहनाओ, तो नहवाएगी तो अगली वाली भी,
लेकिन क्या वो नहवाएगी? वो खट खट लड़ावे उनको थरी तारी बार, हाँ, इंगी लड़ावे ले ले नहाओ 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 नहा नहो के उल्टा पुल्टा कपड़ा ले होएगा होएगा। क्यों? क्योंकि उसको ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं है। ड्यूटी लग गई तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर देगा, वो नहला देगा, संवार नहीं पाएगा। जो प्रेमी होता है वो काम करता नहीं है, वो काम को संवार देता है। इसलिए राम का काम संवारने के लिए रघुपति प्रिय भक्तम भी होना जरूरी है। राम जी का भक्त नहीं होगा वो काम पूरा तो कर देगा, संवार नहीं पाएगा। ठीक है। और छठी चीज एक और जोड़ दो इसमें, वैसे तो 5 लिखी हैं, छठी और जोड़ दो तो रामचंद्र का काज संवारने के लिए उस आदमी के अंदर ये बात पक्की होनी चाहिए कि मेरा जन्म ही राम जी का काम करने के लिए हुआ है इस संसार में। अगर ये अंदर से पक्का रखा है वो आदमी कि मेरा जन्म ही संसार में हुआ है राम का काम करने के लिए, तो फिर वो काम करेगा नहीं, वो काम संवारता है। हनुमान जी को ये बात पता है कि मैं इस संसार में आया हूं किस लिए। राम काज लगी, वो दुकान करने को नहीं पैदा हुए हैं वो कि बिहाव करें फिर पोता खिलावें फिर पोती खिलावें फिर जमीन लें फैक्ट्री लगावें। उनका इस संसार में जन्म ही हुआ है केवल एक काम करने के लिए, बस। किस काम के? राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, भीम रूप धरि असुर सधारे, भीम रूप धरि असुर सधारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने राम जी के सब काम संवारे हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और आता है इस चौपाई के माध्यम से कि हनुमान जी राम जी के काम संवारे तो हैं, रामचंद्र जी के काज संवारे, लेकिन रामचंद्र के काज हैं क्या? राम के काज संवारे लेकिन राम काज है क्या? राम काज लगतो हो तारा, राम काज सब करी हो, रामचंद्र के काज संवारे, तिनके काज सकल तुम साजा। लेकिन इन सबके पीछे जो राम काज छिपा हो, राम काज मीन्स क्या? क्या करना है? धूपबत्ती करना है, उनके लिए माला बनानी है, उनकी मूर्ति को नहलाना धुलाना है, ये काम राम का नहीं है। इसके लिए आपको गीता में चलना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है जिस काम में, दुकान भी मान लो, खेती भी मान लो आप, उसमें वो सब राम जी का काम हो सकता है। जिस काम में आदमी ने 3 बातें प्लस कर दिया है, 3 भावनाओं के साथ जो काम होता है, वो काम राम का काज कहलाता है। अब गीता का सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ है, ध्यान देकर सुनिएगा, विषय कठिन है। 3 भावनाओं के साथ जो भी काम करोगे, खाली ठाकुर जी को नहलाओ यही राम काज नहीं है। खाली ठाकुर जी की सेवा करो, धूपबत्ती आरती करते रहो दिन भर, वह राम की सेवा नहीं होती है। 3 भावनाओं से के साथ जो भी काम करोगे आप, अब दुकान करोगे, दुकान भी राम जी की सेवा हो जाएगा। अब खेती करोगे, खेती भी राम का काज हो जाएगा। अब रोटी बनाओ, रोटी भी राम का काज हो जाएगा। लेकिन गीता में ठाकुर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद भगवान ने कहा है, 3 भावनाएं मिक्स कर दो, आपका एवरी वर्क इज राम काज, हर काम राम काज हो जाएगा। कौन कौन 3 बातें? गीता में भगवान कहते हैं तदर्थम मुक्त संगः समाचरः। थोड़ा बहुत गहराई सुनिएगा। 3 भावनाएं मिक्स करके किसी भी काम में काम करोगे, वो राम काज होगा, वो राम जी की सेवा हो जाएगा, वो सब पूजा हो जाएगा। पहला सूत्र है तदर्थम। ये अपने हर काम में इस शब्द को मिलाओ कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, तदर्थम, तद अर्थम, तद माने उसके, अर्थ माने लिए।